हाय गाइस, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। हमें क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें ये कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम गिवन पे बात करते हैं। हमें गिवन है कोट थीटा। क्या गिवन है हमें? कोट थीटा। अब कोट थीटा होता क्या है हमारा? कोट थीटा हम जैसा कि जानते हैं टेन का रिवर्स होता है। टेन क्या होता है? पी अपॉन बी। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है ये हमारी। ठीक है, तो टेन का क्या होता है? रिवर्स। तो मतलब बी अपॉन पी। बी अपॉन पी मतलब हमारे ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती है उनमें से दो साइड्स गिवन है। और यहाँ देखो हमें क्या निकालना है। ये जो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? साइन और कोस। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अगर हमें पता होगी तभी तो हम इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन क्या होता है हमारा? पी अपॉन एच। मतलब इसमें हाइपोटेनियस भी इंक्लूड है और हाइपोटेनियस हमें पता है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हाइपोटेनियस है वो निकालेंगे। तो चलो हाइपोटेनियस निकालते हैं। अब हमारे सबसे पहले हम थीटा को कोई भी, अब जो इच्छा हो आपकी, या ये इन दोनों में से कोई सा भी एंगल एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दे रखा जैसे ए बी। ठीक है, यहाँ सिर्फ थीटा यूज़ ले रहे हैं। तो हम इसको ए को एज ए थीटा ट्रीट करते हैं। तो जैसे हमने ए को थीटा लिया तो इसके साइड जस्ट इसके अपोजिट होती है, वो क्या हो जाती है हमारी? परपेंडिकुलर। गॉट इट? तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो चुकी है। अब बात रही हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब जो बची वो क्या होगी? बेस। अब तीनों साइड्स का हमें पता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये है। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है? हाइपोटेनियस। अभी तक हमें हाइपोटेनियस पता नहीं है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हमारी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। सेम वही चीज़ देखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करा है? हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट ऑन करी है। जैसे ए बी की वैल्यू 7 और के क्या है इधर? यूनिट। जैसे ये लेंथ है तो लेंथ मीटर सेंटीमीटर किसी में तो होगी, बस वही चीज़ है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और बी सी क्या है हमारी? 8। और साथ में के सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होगी ना यूनिट, बस वही है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, के स्क्वायर प्लस 8 का 64, के स्क्वायर। 49 प्लस 64 हमने दोनों का सम करा, क्या आ गया? 113 के स्क्वायर। अब 113 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट आ जाएगा। तो रूट 113 के। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हाइपोटेनस। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता है तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन कोस नहीं, हम जितने भी होते हैं वो सारे निकाल सकते हैं ना। यस और नो? यस ना। तो चलो अब हम निकालते हैं जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। हमें क्या रिक्वायर्ड है? साइन और कॉस। क्या रिक्वायर्ड है? साइन और कॉस। तो साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच। हमारा साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? 8। और हाइपोटेनियस की अभी अभी निकालिए, रूट 113। तो रूट 113, ये हमारा साइन का काम खत्म। अब यहाँ किसकी रिक्वायर्ड है? कोस। तो कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा हमारा क्या होता है? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच बेस अपना कितना था? 7। हाइपोटेनियस अभी भी निकालिए, रूट 113। बस ये हमारी निकाल चुके हैं हम वैल्यूज़। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज़ पुट ऑन करते हैं। चलो करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो पुट करते हैं, 8 रूट 113। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट ऑन करिए अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू जो रखी है वो रखिए एज इट इज़, यहाँ भी सेम। यहाँ ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब ये एक चीज़ नोटिस करना, अगर मैं 1 को ए मानूँ और इसको बी मानूँ, अगर मैं इसको ए बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ, तो इधर भी देखो ये भी ए ही है, ये भी बी है, बस फ़र्क क्या है? इधर ए प्लस बी है, इधर ए माइनस बी है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? अगर ये हमारा जो फॉर्मूला होता है हम बस इसी को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। अब चाहो
तो देखो दो तरीके हैं। आप इसको इस वाली स्टेप को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, रूट लेके 113, फिर इसका एलसीएम लो, सारा प्रोसेस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, वरना ये वाला थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ इस स्टेप में देखते हैं। चलो ये होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी ऊपर वाले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या था अपना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन था ना यहाँ, तो साइन का स्क्वायर। तो साइन थीटा का जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर। रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में भी नीचे वाले में भी सेम यही चीज़ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही सेम चीज़ वापस से अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए कितना है 1 है, और बी कितना है कोस थीटा, 1 का स्क्वायर 1, बी माइनस माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी 7 रूट 113, 7 का स्क्वायर नीचे 113। अब नेक्स्ट स्टेप ने हमें क्या किया है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 7 का 49। यहाँ पे अपने ऊपर एलसीएम लिया है और सोल्व करा है, बस इतनी सी चीज़ हमने करी है। और ये अगर आप कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 49/64। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा। हमें कोट थीटा गिवन था या नहीं था, था ना, क्या था 7/8। चेकआउट कर लो एक बारी फिर से, डाउट है तो। 7/8 हमें सिर्फ इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कोट स्क्वायर थीटा करना है। तो अगर इसका स्क्वायर करना है तो इस पूरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। बस इतना सा आसान क्वेश्चन है, समझ गए। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। आई होप अगर आपको समझ आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक